कैसे हैं आप सही बच्चे। तो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी सेमेस्टर 1 24-28 सेशन और 23-27 सेशन आप सही बच्चों का सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन। इस पेपर का कुछ मैं आपको एकदम वीवीआई सवाल कर लीजिए, कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। उस टॉपिक में से ये सब सवाल एकदम 100% पूछा जाएगा। जो बच्चे 23-27 सेशन के उनका तो खुद का एक्सपीरियंस होगा कि जो जो पेपर में हमने सवाल बताया था वहां से सवाल आया था। इस बार जो टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक चाहे 24-28 का सेशन का स्टूडेंट हो या 23-27 को, यहाँ से सवाल 100% आएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए, बस आप ध्यान से सुन के अगर चले जाते एग्जाम में आपको खुद ब खुद ये सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। कम से कम रख ली 6 से 7 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो आने ही वाला है। 6 से 7 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से यहाँ से मिल जाएगा। बाकी हमने आपको जितना पढ़ाया अगर आप उन सारे वीडियोस को देख के चले जाते हैं तो आपका 50 में 50 सवाल टिक हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। कोई भी अगर अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम तो है ही हमारे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल याद रखना है, या हमारे पास कुछ याद, ये बेसिकली ये सारे सारे टर्म आप लोग याद रखो तो गोली मारो। पहला आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि इनमें से कौन सा चीज का आप इस्तेमाल करते हो ताकि एक न्यू डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट कर सको, याद रखिएगा। या फिर फंक्शन पूछ लेगा, बताइए कि Ctrl+N से क्या होता है। तो ये सब सवाल आया हुआ है। अगर आपको लगता है कि भैया आप क्या बोल रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा के चेक कर लो, आपको सारा का सारा क्वेश्चन यहां से आया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो पहला याद रख लीजिएगा कि Ctrl+N अगर आप क्लिक करते हो या फिर प्रेस करते हो तो एक नया डॉक्यूमेंट आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट जो बेसिक कैसे हो सकता है, तो Ctrl+N से। अगर कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपको सेव करना है तो भैया आप क्या क्लिक करोगे या प्रेस करोगे, Ctrl+S आप क्लिक करोगे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है तो आप क्या दबाओगे, Ctrl+O। फिर अगला क्या करना है, जो आपके पास डायलॉग बॉक्स में किसी चीज को प्रिंट करना है या फिर ओपन करना, माफ करिएगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है हमारे पास, तो आप क्या क्लिक करोगे, Ctrl+P। अब इसके अलावा देखिए कुछ हमारे पास, अगर मान लीजिए आपने कोई करंट एप्लीकेशन चलाया हुआ है या कोई चीज आपके विंडो में इसकी रन कर रहा है, उसको आपको क्लोज करना है, मतलब बंद करना है, तो आप क्या करोगे, आप दबाओगे Alt+F4। अगला इसी प्रकार अगर आपको क्या करना है, स्विच करना है, बेसिकली आपके पास दो मान लीजिए एप्लीकेशन ओपन है, आपको इस एप्लीकेशन उसमें जाना, स्विच करना है, स्विच मतलब इससे उससे जाना है, तो आप क्या क्लिक कर सकते हो, Alt+Tab पे क्लिक कर सकते हो। अगला आपको क्या करना है, कोई चीज को शो या फिर हाइड करना, मतलब कोई चीज को दिखाना है या फिर कोई चीज हाइड करना है, तो आप विंडोज की प्लस क्या दबाओगे, यहाँ पर डी को प्रेस करो यहाँ पर। अगला कोई अगर मान लीजिए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, विंडो की प्लस हमारे पास ई का इस्तेमाल करोगे। और मान लीजिए आपको क्या करना, रिफ्रेश करना है, जो आपके पास एक्टिव जो विंडो है उसे रिफ्रेश करना है, तो आप F5 पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, जिससे आपका जो एक्टिव विंडो रहेगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ आपको एकदम याद रखने, यहां से सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा, आप सही बच्चों को ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा ठीक है और भी कुछ है जो आपको याद रखने हैं, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही खत्म हो गया हमारे पास। अभी देखिए यहाँ पर है, एक है Ctrl+S, ठीक है। यहां पर अगर आप Ctrl+S पे क्लिक करते हो सेव हो जाएगा, Ctrl+O ओपन हो जाएगा, Ctrl+N के लिए न्यू हो जाएगा, Ctrl+C के लिए कॉपी हो सकता है, Ctrl+V पेस्टिंग के लिए हो सकता है, Ctrl+X क्या करना है, कोई चीज को कट करने का काम आता है हमारे पास, और मान लीजिए कोई चीज को अंडू करना है हमारे पास तो Ctrl+Z है। पूरे सभी चीजों को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबा दो। अगर कोई चीज को इटैलिक में चेंज करना है तो Ctrl+I हो गया, Ctrl+B हो गया, कोई चीज को बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है कोई चीज को मतलब प्रदर्शित करना है बड़े लेवल पे तो Ctrl+U है हमारे पास। अगर आप कंट्रोल राइट एरो पे क्लिक करते हो तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा, पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड में क्या हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह राइट के बाद लेफ्ट रो है, डाउन रो होगा, फिर अपर हमारे पास रो आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फंक्शन की के आपको याद रखने के क्या क्या काम करता है, जैसे F1 क्या काम करता है, डिस्प्ले द हेल्प स्क्रीन ओवर ऑलमोस्ट ऑल पर। देखिए आपके पास जो हेल्प स्क्रीन है उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स के ऊपर, ठीक है। F2 क्या करता है, ये बेसिकली आपको दिस की अलाउज यू टू चेंज द नेम ऑफ ए, आपने कोई भी स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर का अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप F2 का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह F3 का क्या करना है, लॉन्चेज अ सर्च फंक्शन फॉर अ करंटली एप्लीकेशन प्रोग्राम। मान लीजिए आपको क्या है, आपने कोई करंटली एप्लीकेशन रन किया हुआ है उसके लिए कोई सर्च फंक्शन अगर आपको लॉन्च करना है तो आप F3 पे क्लिक करोगे। F4 के लिए आप क्या करोगे, Alt+F4 से क्या कर सकते हो, मान लीजिए कोई भी आपने विंडो ओपन किया हुआ है तो आप उसे क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो Alt+F4 से। F5 तो अभी हमने जस्ट बताया कि मान लीजिए आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है या उस पेज को रीलोड करना है फिर से, मतलब
क्योंकि मान लीजिए वेबसाइट कुछ इशू हो गया, रिलोड करना आपको, तो आप F5 पे क्लिक करोगे। इसी तरह इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर, देखिए अगर हम F6 प्रेस करते हैं तो जो हमारा माउस का पॉइंटर रहता है वो एड्रेस बार की तरह बेसिकली पॉइंट हो जाता है, मूव हो जाता है। F7 क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा देखिए जो भी एप्स है बेसिकली दिस यूज टू, बेसिकली ये क्या चेक करता है आपके द्वारा, मान लीजिए आपने कोई MS वर्ड में मान लीजिए कोई स्पेलिंग बनाया या कोई ग्रामर चीज है वो सही है गलत है कैसे जांचोगे, तो भैया हमारे पास F7 है। अगला F8 है हमारे पास, व्हेन हैविंग टू टर्न ऑन द कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर टर्न ऑन करना है, ये की बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है आपको बूट करने में, विंडोज को बूट करने में हेल्प किया जाता है हमारे पास। F9 क्या है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया उसे रिफ्रेश करना है या फिर क्या करना है, सेंड्स और रिसीव करना है आपको आउटलुक में ईमेल्स को, तो ये करने काम आता है। F10 क्या करता है, मेनू बार को क्या करता है, करंटली क्या करता है, ओपन एप्लीकेशन को बंद कर ओपन कर देता है या फिर बताया गया। इसी प्रकार अभी हमने को बताया कुछ बेसिक टेक्स्ट याद रखने, जैसे Ctrl+C, करंटली जो भी चीज़ है उसे अगर कॉपी करना है तो आप Ctrl+C जाओगे, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+Z अंडू प्लस द लास्ट, मतलब जो भी आपने काम किया उससे फिर से अंडू करना तो कर सकते हैं, Ctrl+Y रीडू करने के लिए हमारे पास, Ctrl+A से क्या होता है सारे सिलेक्ट होते हैं, और Ctrl+X से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट को खोजना है तो आप उसे खोज सकते हो। Ctrl+Shift+Arrow की क्लिक करते हो तो आप किसी भी टेक्स्ट का एक ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। Ctrl+Left या फिर अगर राइट एरो पर क्लिक करते हो तो कर्सर को मूव कर सकते हो। Ctrl+Up डाउन करोगे तो वही प्रीवियस और नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा हमारे पास। Ctrl+N दबाओगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक होगा, Ctrl+X से डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अभी तो हमने बताया, और इसके अलावा भी देखिए कुछ Alt+F के लिए क्या कर सकते हैं, आप फाइल मेनू में नेविगेट कर सकते हैं। होम टैब में नेविगेट करना है तो Alt+H, Alt+N इंसर्ट टैब के नेविगेट के लिए, Alt+P आपको पेज लेआउट टैब में क्या करना नेविगेट करने के लिए, Ctrl+N फॉर्मूलाज टैब के नेविगेट करने के लिए। इस तरह देखिए सभी के बताया हुआ है कि अगर आप प्रेस Alt+X करोगे तो जो बेसिकली हमारे पास विंडोज एड्स है वो ओपन हो जाएंगे हमारे पास। इस तरह बताया हुआ सारा का सारा, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको सारे के सारे पढ़ना है। F9 तो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि भैया कोई चीज रिफ्रेश करने काम आता है। F10 क्या करता है, बेसिकली हमारे पास बेसिकली ओपन करता है जो भी करंटली ओपन एप्लीकेशन उसमें मेनू बार को ओपन करता है। F11 का काम क्या होता है, दिस की एंटर्स एंड एग्जिट्स द, बेसिकली ये क्या करता है, एंटर करने और एग्जिट करने में फुल स्क्रीन मोड क्या करता है, इंटरनेट ब्राउजर में हेल्प करता है। और F12 का क्या काम होता है हमारे पास, ये जो बेसिकली MS वर्ड में क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिस की ओपन्स द सेव, इसको सेव कर लेता है, डायलॉग बॉक्स में इसका सेव करने का काम होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको कीबोर्ड से जुड़े हुए चीज याद रखने हैं। अब इसके अलावा देखिए क्या है, आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा भैया इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस, लगभग 2 या 3 सवाल आया हुआ, आपको तो मालूम होगा बेसिकली हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आपको मालूम होगा तब ना टिक करोगे। बताओ, सिंपल बात याद रखना, इनपुट आप जो बेसिकली कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं आप उसे इनपुट मान लो, बाहर से लगता है उसे आप आउटपुट मान लो, ठीक है, आपके हिसाब से समझने की प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इनपुट होगा। जो माइस है बेसिकली हमारे पास, यानी माउस जैसे कह सकते हैं आप, वो हमारे पास क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग और ऑडियो इनपुट के लिए ये होता है। जो वेब कैमरा होती है इस पे लगा होता है हमारे पास कैप्चर करने के लिए। स्कैनर जो रहता है वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, डिजिटलाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, तो ये भी हो गया। आउटपुट डिवाइसेज में हमारे पास मॉनिटर है, ठीक है। ये सारे के साथ जो नीचे दिया हुआ हमारे पास, ये तो हमारे पे इनपुट हो जाएगा। माफ करिए गलत से दिया हुआ है यहाँ पर, पेज माल रख दिया, ये इनपुट है, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन आ गया हमारे पास, स्कैनर आ गया, वेब कैम आ गया, जॉय स्टिक आ गया, गेम पैड आ गया, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, ये इनपुट में। वेब कैम आ गया, स्कैनर आ गया। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है हमारे पास, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है। ये नीचे वाला जो सब के सब लिखा हुआ है ये इनपुट है, ठीक है। गेम पैड, ट्रैक पैड, टच पैड, बारकोड रीडर, डिजिटल पेन, ऑप्टिकल मास्क रीडर जिसे ओएमआर कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे हम ओसीआर कहते हैं, बायोमेट्रिक रीडर हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब के सब याद रखिए इनपुट डिवाइसेस है। ग्राफिक टैबलेट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी क्या हो गया, इनपुट में हो गया। ऑडियो कन्वर्सेशन डिवाइस, ये भी इनपुट में आ गया। कैमरा, ये इनपुट हो गया। आउटपुट डिवाइसेस में क्या आ गया, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन्स, स्पीकर, प्लॉटर, ब्रेल रीडर, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, जीपीएस, टेलीविजन, डीवीडी, सीडी रोम, स्क्रीन, ये सब के सब हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस अंतर्गत आएगा। तो ये आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए याद रखना है। जैसे देखिए कुछ फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा, यहां से एकदम सवाल आएगा। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू आया हुआ सवाल है, हर बार पेपर में आ रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, बीएल ब्लू रे, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीएफ कॉम्पैक्ट फ्लैक्स, और हमारे पास एसडी हो जाएगा सिक्योर डिजिटल कार्ड,
एमएमसी मल्टीमीडिया कार्ड, जो M2 होता है उसका मतलब होता है मेमोरी स्टिक माइक्रो, और MS मतलब होता है मेमोरी स्टिक ड्यूओ। इसी प्रकार देखिए FAT आया हुआ सवाल है, फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS आया हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फिर आपसे पूछा हुआ देखिए EBCDIC का फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। LCD पूछा हुआ है, याद रखिएगा लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT कैथोड रे ट्यूब पूछा जाता है। OLED आपका ऑर्गेनिक LED जिसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। बायोस बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस हमारे पास। CPU आपको मालूम होगा, अभी जस्ट बताया। रोम का रीड ओनली मेमोरी हमारे पास। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। कैन का कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार PS का पर्सनल कंप्यूटर जो बताया। US का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है। उसके अलावा आपको LED याद रखना है, लाइट एमिटिंग डायोड। उसके अलावा याद रखना डॉक का क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। TXT मतलब टेक्स्ट होता है। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है। SD मतलब सेक्युलर डिजिटल होता है। और MMC मतलब मल्टीमीडिया कार्ड होता है। तो ये कुछ आपको याद रखिएगा, एब्रीविएशन याद रखने हैं, क्योंकि इससे भी सवाल आता है। टोटल यहाँ से जितना भी टॉपिक हमने अभी बताया आपको, यहाँ से आपको 8 से 9 क्वेश्चन अब कवर हो जाएगा आप सभी बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर एब्रीविएशन का भी 2 सवाल लगभग जुड़ जाता है आप सभी बच्चों पेपर में। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन एक भी सवाल ना छूटने पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।